सभी को जय मसीह की। मैं हूँ जैनिस और आज हम आपके सामने एक टेस्टिमोनी को शेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि हर स्टूडेंट के मन में बोर्ड एग्ज़ाम्स का बहुत डर रहता है, उसके मन में बस यही रहता है, हर किसी स्टूडेंट के मन में, कि बोर्ड एग्ज़ाम कैसे होंगे या फिर हम कैसे कर पाएंगे, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कैसे होगा सब कुछ, कैसी परसेंटेज लेकर आएंगे। सभी स्टूडेंट्स के मन में ये डर रहता है। तो इसी तरह से मेरे क्लासमेट्स के साथ भी यही हुआ। मेरे क्लासमेट्स मुझसे कहते थे, मेरी फ्रेंड्स मुझसे कहती थी कि बोर्ड में क्या होगा। सबके मन में यही भय छाया रहता था कि बोर्ड में क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ कैसे होगा, अच्छे मार्क्स कैसे ला पाएंगे। लेकिन मैंने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा और इसी तरह से हम अपने प्रिपरेशन में लगे रहे। और जब एग्ज़ाम्स निकट आए, जब एग्ज़ाम्स पास आए, फिर जब प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आए, बोर्ड से पहले जब प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आए, तो उसमें भी मैंने परमेश्वर को सारी बातें परमेश्वर के हाथों में सौंपी। और जब प्री बोर्ड का फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो वो फर्स्ट एग्ज़ाम में ही जो क्वेश्चन पेपर था वो इतना हार्ड आया था कि बच्चे बहुत ही उसको देखकर डर गए। बच्चे बहुत ही डर गए और बहुत ही नर्वस हो गए कि प्री बोर्ड में ही यदि इतने हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बोर्ड में फिर हम कैसे कर पाएंगे, कैसे अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और लेकिन परमेश्वर मेरे साथ थे। उसी दिन परमेश्वर ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया अपने वचनों के द्वारा। लोग कहने लगे, अरे कैसे करोगे बच्चों। आस पास के लोग बोलने लगे कि कैसे करेंगे आप लोग, आपका तो प्री बोर्ड में इतना कठिन पेपर आया, इतने हार्ड क्वेश्चंस आए, आप लोग बोर्ड में कैसे करेंगे। क्योंकि आपको पता है, लोग या फिर दुनिया हमेशा डिस्करेज करती है। लेकिन मैंने अपने परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा और उसके साथ मेरी जो रिलेशनशिप है वो निरंतर बनी रही। मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया, चाहे मेरे एग्ज़ाम्स रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं रही। मैंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपा। तो इसी तरह से मैंने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखा कि कोई बात नहीं, हार्ड क्वेश्चन पेपर आया है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे परमेश्वर तो मेरे साथ हैं ही, तो वो मुझे विजयी ज़रूर बनाएंगे। और इसी तरह से जब प्री बोर्ड गुजरे, अच्छे से बीत गए, और फिर जब बोर्ड एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम्स आए, उसके दौरान भी मैंने परमेश्वर के साथ अपनी रिलेशनशिप मजबूत रखी और निरंतर बनाए रखी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि लोगों की सोच यही होती है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या फिर एग्ज़ाम्स हैं तो बाइबल मत पढ़ो या प्रार्थना मत करो, क्योंकि यदि 1 घंटा हम प्रार्थना में बिता लेंगे तो फिर इतने में तो हमारा बहुत कुछ याद हो जाएगा, इतने में हम एक लेसन कंप्लीट कर लेंगे अपना। लेकिन परमेश्वर की दया से, परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझ पर रहा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा और मैंने परमेश्वर को जो समय देना था वो समय दिया और परमेश्वर को हमेशा प्रथम स्थान दिया। अपनी पढ़ाई से पहले मैंने परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चुना। और अपनी नोटबुक में, जो मेरी रिवीजन की नोटबुक थी, उसमें मैंने सबसे फर्स्ट पेज पे उसके लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सारे कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा कि परमेश्वर, मेरी समझ कुछ नहीं है, मेरी बुद्धि कुछ नहीं है, लेकिन केवल और केवल आप ही मेरे लिए मार्ग निकालेंगे और आप ही मुझे विजयी बनाएंगे। और इसी तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशंस की, अच्छे से की, और एग्ज़ाम देने से पहले मैंने परमेश्वर के सामने सारी बातों को रखा। और लोग जब मुझे भी डिस्करेज करने लगे कि जैनिस तुम कैसे करोगी, तुमने तो ट्यूशन भी नहीं लगा रखा है, ट्यूशन के बिना हम लोग कैसे कर पाएंगे, या तुम कैसे करोगी, हम लोगों ने तो ट्यूशन भी लगा रखे हैं, लेकिन तुम कैसे करोगी, तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे विजयी बनाएंगे। इसी तरह से परमेश्वर ने मुझसे उस दिन काफ़ी तरीक़ों से बातचीत की। जब लोग मुझे डिस्करेज करने लगे, दुनिया मुझे डिस्करेज करने लगी, तो परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहित किया। परमेश्वर मुझे कई तरीक़ों से प्रोत्साहित करने लगे, अपने वचनों के द्वारा बातचीत करने लगे।
और मैंने बहुत से तरीक़ों में परमेश्वर का प्रोत्साहन पाया। और मैंने एक पेज लिया और उस पर लिख दिया कि मैं नहीं जानती कि मेरा परमेश्वर ये कैसे करेगा, कहाँ करेगा और कब करेगा, पर वो इसे करेगा। और फिर मैंने दूसरा भी पेपर उठाया और दूसरे पेपर में भी लिख दिया कि वो बच्चे तो अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेकर एग्ज़ाम देने जाएंगे, लेकिन मैं अपने यहोवा, अपने जीवित परमेश्वर को साथ लेकर जाऊंगी। तो इसी तरह से मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और मैंने ये युद्ध, एग्ज़ाम का युद्ध परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। ये बात मैंने परमेश्वर के हाथों में सौंप दी। मैंने जहाँ पर मेरी स्टडी होती थी वहाँ पर मैंने एक पेपर लिया और उस पर लिख दिया, लॉर्ड दिस इज़ योर बैटल। और बात मैंने अपने दिल में बनाए रखी कि परमेश्वर मेरे लिए लड़ेंगे, परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे, परमेश्वर मेरे लिए एक सीधा मार्ग बनाएंगे। और मैंने परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर अपनी प्रिपरेशन शुरू की और जारी रखी और की। और इसी तरह से मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स अच्छे से दे दिए। और फिर जब रिज़ल्ट आया 27 जून 2020 को जब रिज़ल्ट यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया, तो फिर उसमें जब मार्क्स देखे गए, जब परसेंट निकाली गई, तो उसमें मेरी परसेंट 81.33 आई। परमेश्वर की स्तुति हो। और जबकि मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, मैंने सिर्फ उम्मीद 70% की थी और परमेश्वर ने मुझे 81.33% से विजयी बनाया। और इतना ही नहीं, मेरे पूरे क्लास में किसी भी स्टूडेंट की इतनी परसेंट नहीं आई और मेरे परमेश्वर ने मुझे सबसे उच्च रखा, सबसे ऊंचा रखा, क्योंकि वो अपने बच्चों को पूंछ नहीं बल्कि सर बनाता है। और मुझे परमेश्वर ने मेरे पूरे क्लास में मुझे हाईएस्ट मार्क्स दिया और मुझे मेरे क्लास का टॉपर बनाया। तो परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं और ये टेस्टिमोनी मैंने आपके साथ शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई एनकरेज यू ऑल, हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं, हो सकता है आपके सामने हो आपके बोर्ड एग्ज़ाम, तो चिंता ना करें, घबराएं ना, उस चीज़ को लेकर इतना डरें ना, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है और वो हमें विजयी बनाता है। बिकॉज विक्ट्री बिलोंग्स टू जीसस। विक्ट्री, जीत हमारी बुद्धि के द्वारा नहीं आती, हमारे द्वारा नहीं आती, या हम जो याद करते हैं उसके द्वारा नहीं आती, बल्कि जीत तो यहोवा की ओर से आती है। और क्योंकि वो हमारे लिए लड़ता है, हम नहीं करते कुछ बल्कि वो करता है। और सारी आदर और महिमा उसी को मिले कि मुझे भी ऐसा नहीं लगा था, या मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ट्यूशन के ही इतना स्कोर किया। ये सब परमेश्वर की वजह से हुआ, परमेश्वर के कारण हुआ। बिकॉज विक्ट्री बिलोंग्स टू जीसस। तो डरे ना, घबराए ना, परमेश्वर आपके साथ है। तो आपको क्या करना होगा? यदि आपके सामने भी एक ऐसा चैलेंज है जिससे आप डरे हुए हैं, तो आपको क्या करना होगा? सबसे प्रथम, आपकी क्या रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ? कैसे संबंध है आपका परमेश्वर के साथ? क्या आप उससे बातचीत करते हैं रोज, या अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं? पहली बात, आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छी होनी चाहिए। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसी है? और दूसरी बात, हर काम से पहले परमेश्वर को स्थान देना है। परमेश्वर का प्रथम स्थान होना चाहिए आपके जीवन में। बाकी कार्य बाद में, सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को। चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे आपके बहुत बड़े बड़े एग्जाम क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। परमेश्वर से बातचीत करनी, परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं। और मैं जानता हूँ कि आप मेरे जीवन में जो योजनाएं बनाते हैं वो मेरे लाभ की ही हैं, और आपने मेरे भविष्य के लिए बहुत सी योजनाएं रख रखी हैं। उसको धन्यवाद दें उसके लिए। और तीसरी बात, उस पर दृढ़ विश्वास रखें, उस पर दृढ़ विश्वास रखें। शक ना करें कि क्या पता, कभी कभी क्योंकि हम क्या करते हैं, पता तो है हमें कि परमेश्वर विजयी बनाएंगे हमें, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा शक करने लगते हैं कि
क्या पता कुछ हो या ना हो, देखो कैसे मार्क्स आए। वो स्टूडेंट मुझसे ज़्यादा होशियार है, वो मेरा क्लासमेट मुझसे ज़्यादा होशियार है, उसकी बुद्धि मुझसे ज़्यादा तेज़ है, वो सबसे वो, या हम सोचने लगते हैं कि हर साल तो वो फर्स्ट आता है या आती है, तो हम कैसे आ जाएंगे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हो सकता है आप वीक हो, आप कमज़ोर हैं, दुनिया आपको कहती है, आपके टीचर्स आपको कहते हैं, आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं अरे तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम तो 0 लाओगे, कितनी % लाओगे तुम, आपको डिस्करेज करेंगे लोग, हो सकता है, या आप वीक हो सकते हैं। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर वीक नहीं है, और आप नहीं करेंगे ये, वो करेंगे, और वो सामर्थी हैं, उसकी सामर्थ्य का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप नहीं करेंगे ये, वो करेगा, और वो बहुत शक्तिशाली है। आप वीक हो सकते हैं, आपकी बुद्धि वीक हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की नहीं। और वो सब कार्य जो आपके लिए करेंगे ना, जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठे होंगे तो आप नहीं लिख रहे होंगे, बल्कि आपका हाथ पकड़ के प्रभु यीशु लिख रहे होंगे और आपकी सहायता कर रहे होंगे। आपकी बुद्धि को ऐसा शार्प बना देंगे कि आपको आपने जो भी लर्न किया होगा वो आप फटाफट लिख देंगे। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखें, दृढ़ रखें कि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं और उनके लिए कोई कार्य भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बुद्धि देने वाले भी वही हैं जो हमें बुद्धि देते हैं और हमारे लिए एक सीधा मार्ग बनाते हैं। चौथी बात, उसी को स्मरण करके सारे कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हम ये ना सोचने लगें अरे मैंने तो कर लिया, मैंने सब याद किया हुआ है तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने कितना ही क्यों ना याद किया हो, कितना ही आपने वो चैप्टर रट क्यों ना लिया हो, कितना ही अपनी समझ का सहारा ले लें आप, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। करने वाले सिर्फ परमेश्वर हैं। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना है। यहाँ पर शब्द है संपूर्ण, यानी कि पूरे मन से, आधे मन से नहीं, या थोड़े मन से नहीं, या इतने से मन से नहीं, मतलब पूरे मन से, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है और उसी को स्मरण करके सारे कार्य करने। यदि आप एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करें। यदि आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, या फिर नॉर्मल डेज़ में भी आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, तब भी परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। ऐसा ही हम भी करते हैं अपने जीवन में, और मैंने देखा है अपने जीवन में, मैंने जब भी करा, मेरे पास ऐसी बहुत सी गवाही है। मैंने जब परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया तो परमेश्वर ने मुझे विजयी बनाया, मुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर ही ठहराया है। तो संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें, और तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। परमेश्वर फिर अवश्य आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। और उसी पर, पांचवी बात, केवल उसी पर निर्भर रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग दूसरे पर निर्भर रहने लगते हैं कि टीचर्स की ग्रेस पे पास हो जाएंगे, या फिर ट्यूशन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया, हाँ ये तो मैम ने बहुत अच्छे से समझाया, ये सर ने बहुत अच्छे से समझाया वाला क्वेश्चन तो हम पक्का कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर टीचर आपको अच्छा भी, कितना ही अच्छा क्यों ना समझा ले, यदि आपको बुद्धि परमेश्वर ना दे उसको समझने की, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर पर निर्भर रहें। ये ना सोचें कि मुझे टीचर बहुत मुझे अच्छा मानता है, या टीचर मुझे बहुत पसंद करता है तो वो पास कर देगा मुझे। नहीं, उसी पर निर्भर रहना है। परमेश्वर ही हैं जो आपको विजयी बनाते हैं, जो आपके लिए सीधा मार्ग निकालते हैं। और सबसे आखिर बात, आपका उद्देश्य क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब एग्ज़ाम आने लगे आप तभी बाइबल पढ़ना शुरू कर दें, या फिर तभी प्रार्थना करने लग रहे हैं, या फिर कि विजयी होना है, हमें टॉपर आना इसलिए बाइबल पढ़ ली, इसलिए प्रार्थना कर ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है, आप किस मनसा से बैठ रहे हैं प्रार्थना करने। ये मनसा नहीं होनी चाहिए आपकी कि जब एग्ज़ाम रहे तब तक प्रार्थना कर ली और फिर बाद में
भूल गए प्रभु को, नहीं, परमेश्वर को सदैव स्मरण करना है। और आपका उद्देश्य सही होना चाहिए कि नहीं, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, सही उद्देश्य क्या है? सही उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान दूंगा तो परमेश्वर भी मुझे प्रथम ठहराएंगे। और ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि मुझे प्रथम स्थान दो और मुझे स्मरण करके सारे कार्य करो, तब वह मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएं। इस केवल मतलब से नहीं कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आएं तो प्रार्थना कर लें, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर को इससे खुशी मिलती है क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। इट प्लीजेस गॉड कि हम उसको हर काम में स्मरण रखते हैं और हर सीजन में, सिर्फ एग्जाम के सीजन में नहीं, बल्कि सदैव सदैव हमेशा परमेश्वर के साथ अपनी अच्छी रिलेशनशिप बनाए रखें। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, गॉड इज़ विद यू। और आप नहीं करने जाएंगे एग्ज़ाम, परमेश्वर आपके साथ होंगे, परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। ही विल फाइट फॉर यू एंड द बैटल इज़ नॉट योर्स बट द बैटल इज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आई बिलीव कि इस टेस्टिमोनी के द्वारा आप सभी को बहुत प्रभु ने आशीष दी होगी। सिर्फ आशीष ही नहीं दी होगी, बहुत एनकरेज भी किया है प्रभु ने आपको इस टेस्टिमोनी के द्वारा। और मेरी यही उम्मीद है, मेरी यही आशा है आप लोगों के लिए, और मेरी यही दुआ है कि परमेश्वर आपको भी विजयी बनाए और परमेश्वर के साथ आपकी रिलेशनशिप भी मजबूत बने, ताकि परमेश्वर आपके लिए भी बहुत सी आशीषें और एक विजयी जीवन आपको दे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। और यदि आपके एग्ज़ाम हैं सामने तो परमेश्वर को सौंप दें, परमेश्वर के हाथों में सारी बातों को सौंप दें, वो आपके लिए सीधा मार्ग ज़रूर निकालेंगे। बाय। विक्ट्री बिलोंग्स टू जीसस।